नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने क्लास वीएमएस क्लासेस में। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो ये वीडियो है, ये बहुत स्टूडेंट के कहने पे बनाया गया है कि सर अब जनवरी आने वाला है, यानी मेरा बोर्ड एग्जाम 2026 आने वाला है। और इसमें आप जानते हैं कि आपका जो एग्जाम है 17 फरवरी से होने जा रहा है। कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के सहायता से हम यहाँ समझेंगे कि बैकग्राउंड में जो थंबनेल मेरा देख रहे हैं, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि 13 दिसंबर यानी आज से 13 दिसंबर यानी आज से जब आप पढ़िएगा तो जनवरी, पूरा जनवरी कैसे पढ़ना है बाबू, और 17 फरवरी तक अपने आप को कैसे धैर्य रखना है, कैसे बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है। ठीक है? तो आप इस चैनल पे पहली बार आए तो आपको क्या करना है, लाइक एवं सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है, और अपने अधिक दोस्तों तक ये पहुंचाइए कि ताकि आपके घर में जो छोटी बहन होंगे, भैया होंगे, भाई जिसको होंगे, जो लग रहा है कि अभी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कि ठंड में स्टडी कम बैक, यानी गर्मी में लोग स्टडी कर लेते हैं क्योंकि उनको नींद नहीं आती है गर्मी की वजह से रात में, लेकिन ठंड का मौसम एक आलसी मौसम है। और इस मौसम में कैसे पढ़ना है ये सारी बात करेंगे, यानी विंटर स्टडी हैक्स। ये विंटर में कैसे पढ़ाई करते हैं, ये वाली बात है। तो आज के वीडियो में यहाँ पे जो हम मुद्दा मेरा है, कुछ ये सब मुद्दे पे बात करेंगे। यहाँ पे आप मुद्दा देखिए हम लिख लिए हैं। सबसे पहला मुद्दा हम लोग का रहेगा कि 13 दिसंबर से 17 फरवरी तक की पढ़ाई कैसे होगी, और 17 फरवरी से आपका एग्जाम है। पहला मुद्दा है कि कैसे पढ़े आखिरी के एक महीना। पहला इस पे हम बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे इंपॉर्टेंट, देखिए कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। कुछ कुछ ऐसे बात हम आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में काम देगा, उससे रिलेटेड होगा, तो आपको वो चीज नोट कर लेना है। इंपोर्टेंट सवाल कौन कौन से पढ़े, मतलब आपके मन में होगा कि मैथ उतना बड़ा है, कौन कौन चैप्टर पढ़ के ज्यादा नंबर लाए। एसएसटी में उतना सब्जेक्ट है, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़े, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिंदी, दो लैंग्वेज पेपर है, कैसे हैंडल करे एक महीना में। तो आप घबराइए नहीं। बोर्ड एग्जाम में आप 40 दिन भी जो बचे हुए हैं, अगर आप 40 दिन भी अच्छे से पढ़िएगा तो आप 450 नंबर में ही बिहार टॉप भी कर सकते हैं। तीसरा है कि मॉक कहां से दे, प्रैक्टिस कैसे करें, सेट कहां कहां से लगाए, ये तीसरा सवाल है। चौथा सवाल है कि टॉपर बनने के लिए कितना घंटा पढ़ना होगा, टॉपर बनने के लिए कितना घंटा पढ़ना होगा। ये चार मुद्दे पे आज हम लोग ये वीडियो है। जब आप यहां देखिएगा तो यहां से हम कैलेंडर बनाए हैं, और ये कैलेंडर बाबू सभी विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ये कैलेंडर जो है टॉपर विद्यार्थी के लिए है। यहाँ पे टॉपर विद्यार्थी का ही कैलेंडर है, इसलिए लिख दिए इस कैलेंडर का नाम है स्टूडेंट कैलेंडर। और ये आपका कैलेंडर स्टार्ट हुआ है 13 तारीख से। आपको क्या करना है कि अभी सबसे पहले आपको फोकस रहने के लिए माइंड में हमेशा आपका एम चलना चाहिए। उसके लिए आपके घर के जहां आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल, उसके आगे आपको ये चिपका देना है, और पर डे क्रॉसिंग करना है। क्रॉस कीजिएगा तो आपका ये समय, समय क्या है, समय आपके माइंड में रहेगा कि अब मेरे पास इतना ही समय है और इतना ही समय में पढ़ना है। ठीक है? 13 तारीख हो गया, कट कर देना है। 14 तारीख हो गया, कट कर देना। 15 तारीख हो गया, कट कर देना है। ऐसे कर करके आप मॉर्निंग में जब कट कीजिएगा तो आप अपने टारगेट से बंधे रहिएगा। जब आदमी कट नहीं कीजिएगा तो लगेगा ओह अभी तो एक महीना है, लेकिन रोज कट कीजिएगा। और पूरा दिन पढ़ने के बाद रात में सोते समय आप ये देखिएगा कि आप पूरा दिन क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्या जो जो पढ़ना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो पढ़े, या मेरा समय बर्बाद चला गया। ऐसे कर करके जब आप पूरा, ये जनवरी का महीना का रूटीन है, और उधर का जो 16 दिन आपका बचेगा, 1 से लेकर 16 दिन, उस 16 दिन में आपको कुछ नहीं करना है, आपके दिमाग को केवल और केवल शांति पहुंचाना है। आपका मेहनत का यही जो आप इतना जो टाइमलाइन देख रहे हैं, इतना दिन, और आप जो ये इतना देख रहे हैं, इतना ही टाइमलाइन आपके पास है। ठीक है? ये आपके पास होना चाहिए, और आप ऐसे एक चिरकुट छोटा सा व्हाइट पेज में ये लिख लीजिए। जब आगे लिखिएगा, यहाँ पे आगे हम बात करेंगे कि सर, दूसरा था कि फुल मॉक टेस्ट कहां से दे। देखिए, टॉपर बनने के लिए अधिक से अधिक क्या जरूरत होती है, मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्या होता है, प्रैक्टिस सेट क्या होता है कि आप प्रीवियस ईयर बनाते रहिए। प्रीवियस ईयर बनाते रहिएगा तो उससे क्या होगा कि आपको ये पता लगेगा कि मेरा राइटिंग लिखने का कैसा है, मेरा सही से लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। ये सब अगर आप कर रहे हैं तो आपका क्या रहेगा, प्रॉपर सही रहेगा। ठीक है? और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि वीएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, बाबू यहाँ से देखिए गौर से, वीएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे
है ना। आपको रोज फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो फुल मॉक टेस्ट में क्या रहेगा हम बता देते हैं, शुरू से सुन लीजिए। फुल मॉक टेस्ट क्या रहेगा कि मान के चलिए आज हिंदी है, हिंदी में 2020 का क्वेश्चन लेके हम आ गए, 100 क्वेश्चन, उसका हम डिस्कशन करवा देंगे। कभी सब्जेक्टिव लेके आ गए, कभी ऑब्जेक्टिव लेके आ गए, कभी सोशल साइंस का सी क्वेश्चन लेके आ जाएंगे डिस्कशन करवाने के लिए, कभी हिंदी का डिस्कशन करवाने के लिए आ जाएंगे, कभी हिंदी व्याकरण का आ जाएंगे। तो फुल मॉक टेस्ट आपके यूट्यूब चैनल पे होगा। उससे क्या होगा कि आपका मिक्सिंग क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। अभी आप क्या कर लेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे होंगे, तो चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे होंगे तो उसमें आप मिक्स नहीं बना रहे हो। मिक्स जब तक नहीं बनेगा वो असली तैयारी का मतलब नहीं बन रहा है। हम जो सब्जेक्ट रखेंगे यूट्यूब चैनल पे वो रखेंगे सोशल साइंस, हिंदी रखेंगे, और हिंदी व्याकरण का जो क्लास हम 3 क्लास किए हुए और बाकी छोड़े हुए वो क्लास भी करेंगे। और आपका हम प्रैक्टिस करवाएंगे आंसर राइटिंग का। आंसर राइटिंग हम बोले थे भी, लेकिन नहीं करवा रहे इसलिए क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आप भूल ना जाइए, क्योंकि आप लोग को तो बीमारी है ना 2 दिन में भूलने का, इसलिए ना भूल जाए इसलिए भी हम नहीं करवा रहे हैं। आगे आपको क्या पढ़ना है, आगे हम बहुत कुछ लिखे आगे याद किए। आपको बाबू सबसे पहले धैर्य रखना है। धैर्य ये रखना है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको आपके टीचर पे भरोसा होना चाहिए कि हमको जो सर पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में पूछेगा। ये नहीं कि अपना दिमाग नहीं लगाना है, यूट्यूब पे जाके सर्च कर रहे हैं वीवीआई क्वेश्चन, वो किताब पढ़ रहे हैं, वो मॉडल पेपर मेरा दोस्त पढ़ रहा है, वो गेस्ट पेपर पढ़ रहा है, वो क्वेश्चन बैंक पढ़ रहा है, ये सब कुछ नहीं। सर आपको जो पढ़ा रहे हैं, जो भी सर, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप इधर उधर न भटके, उसके लिए आपको वीएमएस क्लासेस की यूट्यूब चैनल और वीएमएस क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कंटेंट से ही जाना जाता है। यहाँ पे हमको ऐसा पता, अभी हम रोज टेस्ट ले रहे हैं, ऑफलाइन में रोज टेस्ट चल रहा है, सप्ताह के 7 दिन, एक दिन भी एब्सेंट नहीं है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रोज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम के पेपर जैसा एक पेपर है, आपको हम दिखाते हैं कि आपका एग्जाम केवल सेम ऐसे ही पेपर पर होगा। यहाँ पे जब आप देख रहे थे सेम ऐसे ही पेपर पर होगा, तो इस पेपर पे भी हम एग्जाम लेंगे आप लोग का। तो आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आपको केवल इस टाइप का पेपर मिलेंगे। हम इस टाइप के भी पेपर पे आप लोग का क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे। और एक लक्ष्य आप माइंड में हमेशा निर्धारित कीजिए कि आखिर आप पढ़ रहे हैं तो आखिर पढ़ क्यों रहे हैं। ये आपको बस मेहनत कितना करना है, 1.5 से 2 ही घंटा करना है, सॉरी 1 से 1.5 महीना करना है। उसके बाद आपका जो रिजल्ट निकलेगा पूरा बिहार के 38 जिला में नाम कमाने का मौका है। और आपको क्यों और कैसे पढ़ना है, आखिर आप जो बिहार टॉप करना चाहते हैं क्यों करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये हम है, इसके लिए हम है, बीएमएस टीम है। कैसे करेंगे, इसके लिए बीएमएस टीम है बाबू। बट क्यों करना है ये आपको सोचना है। आपको देखिए, बहुत आदमी अभी, बहुत के पापा कर्ज में होंगे, बहुत के मम्मी टेंशन में होगी, लेकिन आप बिहार टॉप कर जाइएगा तो सरकार द्वारा आपको जो प्राइज दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा, पुरस्कार से कहीं और बड़ा आपका सम्मान समाज में बढ़ेगा। जब आप संस्कृत में देखे थे कर्मवीर कथा, उसमें आप देखे थे जो राम प्रवेश राम थे, वो यूपीएससी एग्जाम निकाल लेते हैं, दलित परिवार से थे, भिखंडोला नाम था उनका, आप देखे थे। आपको उन्हीं की तरफ मेहनत करना है, बस 1.5 से 2 महीना मेहनत कीजिए, और जैसे जैसे हम बता रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, वो आपको करना है। और धैर्य रखना, पेशेंस, डरना नहीं है। अगर आप अभी डर जाइएगा, टेंशन लीजिएगा, तो आप जो भी याद कर रहे हैं वो भूल जाइएगा। बोर्ड एग्जाम में हुआ है, ये नहीं कि आप वहां जाएंगे ये होगा, डरना नहीं है बिल्कुल, ठीक है बाबू। अगला बात टॉपिक है मेरा, देखिए मैथमेटिक्स। यहाँ पे देखिए मुरारी सर तो आपको बहुत अच्छे से मुरारी आंसर पढ़ा रहे होंगे, बट उनका मैथ बहुत खतरनाक है बाबू। वो सीजीएल का मैथ नहीं छोड़ते हैं, तो तुम लोग इसका मैथ क्या बड़ी बात है। देखिए मैथमेटिक्स, हिंदी और संस्कृत, ये 3 विषय आपका, एक हो गया ब्रह्मास्त्र, एक हो गया परमाणु बम, और एक हो गया हाइड्रोजन बम। और जब तीनों मिलेगा, युद्ध का निर्माण इसी तीनों भाई होगा। इसके लिए मैथ में मुरारी आंसर आपके यूट्यूब चैनल पर पर डे ऑब्जेक्टिव सीरीज ला रहे हैं, एकदम चुन चुन के। हम बोले तुम लोग के पास, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, मॉडल पेपर नहीं है, फिर भी आपका, अगर आप यूट्यूब चैनल वीएमएस क्लासेस को सब्सक्राइब किए, तो पर डे क्या हो रहा है बाबू, उस पे पर डे आप देखते होइएगा ऑब्जेक्टिव सीरीज करवा रहे हैं। इसके बाद आज तुरंत यूट्यूब पे अपलोड हो गया होगा, मुरारी सर का क्लास देखिएगा जरूर। हिंदी में आपको कुछ नहीं करना है, हिंदी में हम जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पढ़ना है, राइटिंग सुधारना है, धैर्य रखना, व्याकरण के लिए हम है, बाकी बुक से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे सब आज की वीडियो में बात करेंगे। संस्कृत, ये तीनों लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज पेपर और एक मैथ, अगर आप ये 3 विषय कमांड करिए 300 नंबर का, तो आप लोग का हमेशा टॉपर विद्यार्थी, ओनली फॉलो टॉपर्स, हमेशा टॉपर्स को फॉलो करता है, ठीक है। तो 95 प्लस स्कोर रखना है हमेशा।
हमेशा सोचो ना यार, नीट वाला विद्यार्थी 90.99.9999% कैसे लाता है? वो भी तो इंसान है। 0.1% से केवल रह जाता है। तो हम बिहार बोर्ड वाले काहे कम रहेंगे, 5 नंबर काहे कम करेंगे? सो नहीं, कंफर्ट जोन में दोगे, सोना नहीं। और साथ ही साथ सोशल साइंस और साइंस का इंपोर्टेंट चैप्टर पढ़ना है, केवल इंपोर्टेंट चैप्टर का कलेक्शन रहना चाहिए हम लोग के पास। ये नहीं कि सारा चैप्टर पढ़े जा रहे हैं, हम कलेक्शन भी लेके आए हैं बाबू। आइए मैथ में देखिए, इंपोर्टेंट चैप्टर हम छाटे हैं आपके लिए। मैथ गणित रोज 3 घंटा पढ़ना है, रोज। हम पढ़ते थे, मेरा मैथ में ईमानदारी से बताए तो मेरा मैथ हमको मुरारी सर पढ़ाए थे। हमको मैथ पढ़ाते थे, हमको रोज बोलते थे बुआ तुम 3 घंटा रोज मैथ पढ़ो। हम तैयार से इंटरों में और 10वीं में 3 घंटा मैथ पढ़ते थे, और हमको बोलते थे वो कि 1 घंटा तुम रोज ऑब्जेक्टिव पढ़ो। और हम बता दें आपको, हम 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही किए थे अपने समय। 50 में 50 था मेरा ऑब्जेक्टिव। 1 घंटा रोज ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, 1 घंटा रोज लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपका 20 नंबर का रहेगा और 50 नंबर ऑब्जेक्टिव, 70 नंबर, यही हो गया। और लॉन्ग के लिए हम चैप्टर भी छांट दिए बाबू। कौन कौन? त्रिकोणमिति, ग्राफ, प्रमेय, हाइट एंड डिस्टेंस। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इतना पढ़िए, इतना मैं आपको पूछ देगा, हम गारंटी कह रहे हैं। अगला आइए, अगला जब आप देखिएगा तो लॉन्ग स्टडी कैसे करें। मुरारी सर, अभी हम लोग के बीएमएस टीम में 3 सर है, इसका जीता जाता उदाहरण मुरारी सर, उनसे आप लॉन्ग स्टडी करने का टिप्स ले सकते हैं। वो लॉन्ग स्टडी इतना करते थे। कैसे लॉन्ग स्टडी करते थे? तो वो ब्रेक ले लेके पढ़ते थे। हम उनसे पूछे, ये उनका एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं, क्योंकि उन तो जानते हैं कि बहुत सारा, बहुत बहुत समय आने पे सब दिख जाएगा, बट वो ब्रेक ले लेके पढ़ते थे। जैसे कि 2 घंटा पढ़िए, एक सॉन्ग सुनिए कान में, या आप ऐसे ऐसे टहल लीजिए, बात कर लीजिए किसी से, फिर पढ़ने के लिए बैठ जाइए। तब हुआ ये लॉन्ग स्टडी करने का प्लान। लॉन्ग स्टडी का मतलब ये नहीं कि अभी हम 6 बजे बैठ गए, अब डायरेक्ट हम रूटीन बना लिए 12 बजे उठने का, तो हम 12 ही बजे उठेंगे, तब आप नहीं पढ़ पाइएगा। पढ़िए, मैथ पढ़िए, 10 क्वेश्चन बनाइए, थोड़ा घूम लीजिए, गाना सुन लीजिए, जिससे आपका माइंड फ्रेश रहे वो गाना सुनिए। जरूरी नहीं कि भक्ति गाना सुनिए, जिससे आपका माइंड बस क्लियर होना चाहिए, शांत होना चाहिए, आपके अंदर डोपामीन रिलीज होना चाहिए, तब आपका माइंड होगा। अगला, ऑयली फूड नहीं खाना। सर ऑयली फूड क्यों नहीं खाना है? ऑयली फूड इसलिए नहीं खाना बाबू, क्योंकि ऑयली फूड से आपका नींद लगेगा। ऑयली फूड खाइएगा ना तो आपको नींद लगने लगेगा, लंबे समय तक नहीं पढ़ पाइएगा। और एनर्जी वाला चीज खाइए, फल खाना है आपको, ठीक है, चना खाना है, मूंग खाना है, किशमिश खाना है। हम जितने भी छात्र छात्राएं के मम्मी पापा वीडियो देख रहे हैं, हम सबसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने बच्चे बच्चियां पर केवल 2 महीना, आपको ये रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि उस पे खान पान का आपको थोड़ा ध्यान रखना। सवेरे खाना दे दीजिए, आप लोग क्लास आते हैं, साथ ही साथ उनको थोड़ा अच्छा पौष्टिक खाना जरूर दीजिएगा, क्योंकि उनका मन पढ़ाई में लग सके। हम सभी बीएमएस क्लासेस के जितने भी गार्जियन हैं, सबसे हम हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने बच्चियों को अच्छा खाना जरूर दीजिए। अच्छा खाना मतलब कि चना दे के भेजिए, ताकि वो लॉन्ग स्टडी कर पाए, है ना। रात में कहिए दूध दाल पीने के लिए, और सुबह में कहिए काजू किशमिश वो होता है, चना मूंग, ये सब खाने के लिए, और कहिए खाने के लिए, ताकि वो लॉन्ग समय पढ़ सके। ऑयली फूड मत दीजिए खाने के लिए उन लोग। चावल पे भी ब्रेक लगाइए। और ठंड में टेबल और चेयर पे पढ़िए। टेबल और चेयर, ये नहीं कि कंबल में गए और कंबल ऐसे ओढ़ लिए, कान में पूरा लगा लिए, शरीर आपका गर्मा गया, आप सो जाइएगा। शरीर को गर्म नहीं होने देना है। ओपन लाइट में नहीं पढ़ना है। मुरारी सर का देख रहे हैं आंख खराब हो गया, मुरारी सर का देख रहे हैं आंख चश्मा लगाए हुए, उनका चश्मा नहीं था, उसका उनके ऐसा तो पर्सनालिटी नहीं है किसी में। इतना लंबा 6 फीट का आदमी, पर्सनालिटी किसी का नहीं है, फिर भी आंख कैसे खराब हो गया? आंख खराब होने का मतलब है कि सर बहुत लॉन्ग स्टडी करते थे। ये चिरकुट नहीं है, ये बात याद रखना, चिरकुट नहीं है वो सर। वो लॉन्ग स्टडी करते थे तो आंख खराब हो गया, तो लाइब्रेरी में तो उनका कहना था कि बच्चा को ना ओपन लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए, तो इसलिए आप स्टडी लैम्प का यूज कीजिए। और ओएमआर प्रैक्टिस आपको रोज करना है। ओएमआर जैसे हम बीएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर लेते हैं, तो आपको रोज ओएमआर का प्रैक्टिस करना है। और बॉडी को पूरा गर्म नहीं होने देना है, कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। ये नहीं कि पूरा बॉडी गर्मा जाएगा, ऑटोमेटिक है कि नींद आना तय है। ये सबके साथ होता है, मेरा भी बॉडी अभी जाएंगे, गर्म होगा, नींद आ जाएगा। ठंड में क्या है कि शरीर गर्माहट खोजता है, और गर्माहट आएगा ऑटोमेटिक नींद आ जाएगा। इसलिए आपके बॉडी को कंफर्ट जोन में नहीं जाने। हिंदी में, अब हम लोग आते हैं बाबू हिंदी में। आप ये सब विषय देख लिए, आप लोग ये विषय देख लिए कि ब्रेक में ठंड में क्या कैसे पढ़ना है, यानी हम ये क्या बता दिए, आपका ठंड का हैक्स बता दिए कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। ये चीज इतना आपको याद रखना है। आइए अब हम हिंदी में आते हैं। जब आप हिंदी में आइएगा तो आपको सबसे पहले राइटिंग भी ध्यान रखना है। जिस विद्यार्थी का राइटिंग बन रहा है, समझो आधा टॉप आप
कर गए। सबसे पहले आपको किस पे ध्यान रखना है, आपके राइटिंग पे। साथ ही साथ जब हम आपके यूट्यूब चैनल पे आंसर राइटिंग करवाएंगे, वो आपको देखना है कि आपको कॉपी पे कैसे लिखना है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, आपको इस तरीके का कॉपी मिलेगा कि इस कॉपी पे कैसे लिखना है। ठीक सेम ऐसे बोर्ड कॉपी रहेगा, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि कॉपी पे कैसे लिखना है। और आपको बुक्स, ये नहीं कि बुक से आपको काव्य खंड पढ़ रहे हैं, गद्य खंड पढ़ रहे हैं, सेकंड हिंदी पढ़ रहे हैं, ऐसा आपको बाबू नहीं पढ़ना है। क्योंकि आप देखिए ना, आपके बुक से सब्जेक्टिव में केवल और केवल 15 नंबर के ही क्वेश्चन पूछ रहे थे। काहे हम बुक पे उतना चैप्टर देंगे, 30 गो चैप्टर है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो और केवल आपको क्या पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है ऑब्जेक्टिव के लिए, और बुक का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है बस। और बुक का ऑब्जेक्टिव कहाँ पढ़ना है, जो यूट्यूब चैनल पे करवा रखे हैं वो करना है, और साथ साथ जो आपका बुक है उससे। और अपठित गद्यांश जो होता है ये केवल 20 नंबर का है। अब सोचो, हिंदी का सिलेबस इतना अच्छा है कि केवल अपठित गद्यांश 20 नंबर के, और किताब से केवल 15 नंबर का। सब्जेक्टिव में बात कर रहे हैं। पत्र लेखन आपको प्रैक्टिस कर लेना, और आपको निबंध, और निबंध पता आपको कितना वर्ड में लिखना है, 250 से 300 वर्ड में लिखना है, वर्ड्स में लिखने हैं, यानी शब्दों में लिखने हैं। ऐसे गोल गोल राइटिंग लिखना है। और ये कब आपको सिखाएंगे, ये जब आपको आंसर राइटिंग और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे ना, तब हम सिखाएंगे। आइए, अगला सब्जेक्ट है मेरा इतिहास। बाबू इतिहास में सब चैप्टर एक तरफ, और यूरोप में राष्ट्रवाद एक तरफ, और भारत में राष्ट्रवाद एक तरफ। ये इतिहास में 10वां का भी यही रूल है, और 12वां का भी यही रूल है। 10वां में केवल आप ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा ना, भारत में राष्ट्रवाद, यानी देश कैसे आजाद हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कांग्रेस पार्टी का स्थापना, कांग्रेस अधिवेशन, ये सब अगर आप पढ़ लीजिएगा, संविधान निर्माण, तो केवल इससे फिक्स है कि लॉन्ग फिक्स है, हर साल इस चैप्टर से आता है। और इससे 2 नंबरिया फिक्स है, और आपको 3 ही इतिहास में शॉर्ट बनाना है, तो 2 गो तो इसी से पूछेगा। एगो यूरोप में राष्ट्रवाद फिक्स है, तो 3 गो उधर हो गया, एक लॉन्ग तो मेरा इस चैप्टर से फिक्स है। आइए, भूगोल में 6 गो चैप्टर है। हम बोल रहे हैं कि भूगोल में तुमको 6 चैप्टर नहीं पढ़ना है, केवल और केवल ये पढ़ना है, भारत संसाधन में उपयोग, और इसका हम सब ऑब्जेक्टिव यूट्यूब चैनल पर करवा दिए हैं। लेकिन कुछ बच्चा की डिमांड के कारण हम चाहते हैं कि फिर से ऑब्जेक्टिव हम करवाएंगे, इसलिए। और ये चैप्टर याद कर लेना, एक आपको निर्माण उद्योग वाला याद कर लेना है। और जब पॉलिटिकल साइंस का सब चैप्टर एक तरफ, और चैप्टर नंबर 2 एक तरफ, क्योंकि इस चैप्टर से हर साल फिक्स है कि एगो लॉन्ग आता ही है, और आपको तो 2 सेट बनाना है, तो इसलिए आप याद रखिएगा कि आपको पॉलिटी से दूसरा चैप्टर याद रखना है। साथ ही साथ आपदा में, आपदा से लॉन्ग नहीं आएगा, आपदा से लॉन्ग नहीं आएगा। और बात रह गया कि इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स आपके लिए वैश्वीकरण है। तो आपको ये याद रखना है कि ठंड में कैसे पढ़ने हैं, और कैसे अब पेशेंस रखना है। तो सबसे पहले आपको धैर्य रखना है, कि धैर्य रखिएगा तभी कुछ बात बनेगा, नहीं तो बात बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो अभी ऑब्जेक्टिव सीरीज हम जल्द ही लाने वाले हैं। और अभी मुरारी सर का ऑब्जेक्टिव जितना होता है सब देखिए, वीएमएस क्लासेस में जितने यूट्यूब चैनल पर वीडियो ऑब्जेक्टिव वाला जरूर देखिए, आपके एग्जाम के लिए मास्टर ब्लास्टर साबित होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप लोग पेशेंस बना के रखिए, सब अच्छा होगा।